जैसे कि आप अभी देख रहे हो, ये मैंने पेन ड्राइव लगाया है। जैसे ये पेन ड्राइव आप देख रहे हो, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, लोकेशन इज़ नॉट अवेलेबल। इसमें मेरा काफ़ी डाटा भी काम का था और ये पेन ड्राइव भी काम नहीं कर रहा है अभी। जैसे मैं इसको अभी, इसमें तो डाटा बहुत मेरा था, जैसे 7 GB तक डाटा था और वो काफ़ी कुछ लॉस्ट भी हो गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि अभी इसको फॉर्मेट करके मैं ये यूज़ करूँ। तो यहाँ पे फॉर्मेट भी करके देखता हूँ मैं, होता है क्या। आप देख सकते हो, इसको मैंने फॉर्मेट किया। तो ये विंडोज़ नॉज अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्मेट भी नहीं हो रहा इस सिचुएशन में। यहाँ पे तो मेरा जो बहुत सारा काम का डाटा था वो भी चला गया। और दूसरी बात, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये अभी फॉर्मेट भी नहीं हो रहा है। तो फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो मेरे लिए दिक्कत है कि इसमें से मुझे डाटा निकालना है। तो कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जैसे हम उसको रिकवर करना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मैंने जैसे ये एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे कुछ जीबी दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसका पार्टीशन देख रहा हूँ। तो मतलब ये 7.20 जीबी का डाटा इसमें है। तो अभी इसको मुझे रिकवर करना है, तो यहाँ पे रिकवर हो भी नहीं सकता, इसको कॉस्ट भी लगती है परचेस करने के लिए। और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ तो काफ़ी स्लो चल रहा है। प्रॉपर्टीज़ में गया, देखिए यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ मेरा डाटा भी नहीं शो हो रहा है। तो अभी मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा है, उससे हम रिकवर भी कर सकते हैं। और अगर पेन ड्राइव में प्रॉब्लम है तो कुछ कर भी नहीं सकते, उसके लिए छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं रन विंडोज़ R टाइप करता हूँ, रन, और वहाँ पे डिक्स पार्ट डालता हूँ, जैसे कि आप डिक्स पार्ट, ठीक है। और उसको मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद एस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है डिक्स पार्ट ऑप्शन आ गया है। अभी मैं इसको क्या करूँगा कि मुझे ये जो हमारा पेन ड्राइव है वो शो करना है। जैसे लिस्ट डिस्क टाइप करूँगा। लिस्ट डिस्क टाइप करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे पेन ड्राइव दिख रहा है। ऊपर जो आपको दे रहा है 1863 GB, वो हमारी हार्ड डिस्क है। और 16 GB जो दिख रहा है वो हमारा पेन ड्राइव है। तो हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा पेन ड्राइव। जैसे कि मैं लिखता हूँ सिलेक्ट DISK DISK 1, और मैं उसको एंटर कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये अभी ड्राइव सिलेक्ट हो गया। तो मैं डिटेल्स लिखता हूँ उसका, उसमें क्या क्या है। डिटेल्स डिस्क। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीड नहीं हो रहा है ये पेंट। तो इसको हम अभी रीड करते हैं कि इसको हम कैसे शो करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड डाल सकते हैं आप, ATTRIBUTES, यहाँ पे डिस्क सेट। और हमें अभी इसको रीड करना है, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन डालूंगा रीड ओनली, और मैं इसको अभी एंटर कर देता हूँ। जैसे कि अभी डिस्क
शो हो ही जाएगी। हम देखते हैं कि हमारा पेन ड्राइव भी शो करने शुरू हो गया क्या। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा पेन ड्राइव भी शो करना शुरू हो गया और मेरा डाटा भी शो हो गया। जितना भी मेरा डाटा गया था वो सब कुछ आ गया है। अभी इस सिचुएशन में अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं या ये डाटा जो है इस सिचुएशन भी नहीं आता है तो आगे भी हम इसको चलते हैं। तो यहाँ पे क्लीन करना चाहते हैं जो भी उसमें प्रॉब्लम्स है। तो काफ़ी ख्याल से पेन ड्राइव में प्रॉब्लम है। तो जैसे हम क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट पार्टीशन करते हैं। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी एंटर कर देता हूँ। एक्टिव करते हैं इसको, एक्टिवेट कर देते हैं। डिस्क पार्ट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। DIS डिस्क 1 एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एक्टिव कर देते हैं। एंटर, उसको फॉर्मेट, फॉर्मेट FS इक्वल NTFS क्विक, उसको एंटर कर देते हैं। और उसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट। तो so try all these steps and your problem will be solved. Wish you आप देख सकते हो कि मेरा डाटा वैसे रिकवर हो गया है। जो 7-9 GB दिखा रहा है यहाँ पे 7.90। ठीक है, मेरा डाटा तो ऑन हो गया, मतलब सब कुछ डाटा मेरा शो हो गया। जैसे हम डाटा रिकवरी भी करते हैं तो डाटा रिकवरी उसी में रहता है वो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ओपन नहीं होता है। तो मुझे लगता है इफ यू विल स्टिल फेसिंग एनी इश्यूज देन चेंज योर पेन ड्राइव। अगर आपको हो सकता है कि इसमें ही डाटा है तो वो निकल जाता है, और दूसरी बात रिकवर भी हो गया अच्छे से वो। अगर आपके पेन ड्राइव में प्रॉब्लम है इसी तरह का तो आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।